चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मामला, वजीर-ए-आज़म ऑफिस का अपोजिशन लीडर के अरसाल करदा नामों पर एतराज। ज़राए के मुताबिक वजीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है कि ओहदा किसी गैर मुतनाज़ शख्सियत को देना चाहिए। नासिर खोसा साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। जलील जिलानी साबिक वजीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी के अजीज हैं। इखलाक तारड़ विफाकी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके। पाकिस्तान का चे गवारा फजल रहमान आ रहा है जनाब फतह करने इस्लामाबाद फतह नहीं करने आ रहा, वो डीजल के परमिट फतह करने आ रहा है इस्लामाबाद। पंजाब में बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जिनका बोर्ड बैठा, जो हमें रिपोर्ट दी, पूरी रिपोर्ट तफसील में स्टडी की गई। उस रिपोर्ट में ऐसा था कि मरीज की हालत इतनी बुरी है कि किसी वक्त भी दूसरे जान में जा सकती। माफिया हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहा है। वजीर आज़म का कहना है मईशत मुस्तहकम हुई तो मौलाना इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा। आर्मी चीफ की तौसी के मामले में पाकिस्तान की कामयाबी हुई। मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस से निकला है। नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स और काबीना के मशवरे पर जाने दिया। इमरान खान का लाहौर मीडिया से गुफ्तगू में महंगाई और बेरोजगारी का एतराफ़, कहा आने वाला वक्त बेहतर होगा, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पेट्रोल 25 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने दिसंबर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 90 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 83 पैसे फी लीटर कम की गई। नई कीमतों का इत्तलाक 12 बजे से हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। 25 पैसे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको फ़ायदा तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आवाम को आप बहुत ज़्यादा बोझ दे देते हैं और उसके बाद 25 पैसे का रिलीफ ये मुनासिब नहीं है। 25 पैसे के अगर हमारे पास आने चल रहे होते तो वैल्यूएबल थे। हमारे पर 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं तो 25 रुपए के हम 25 पैसे कोई कमी नहीं हुई। कम से कम 25 रुपया नहीं तो कम से कम 5-10 रुपया होना चाहिए। ये 25 पैसा ये क्या होता है? कौमी टीम का कड़ा इम्तिहान, एडिलेड टेस्ट में फॉलो ऑन होने का इम्कान। शाहीन तीसरे दिन आज 96 रन, 6 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। बाबर आजम 43 और यासिर शाह 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 293 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने 589 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। वार्नर ने नाकाबिल शिकस्त 335 रन बनाए। पैरों में मेहंदी, तन पर चमकता लिबास और फिर खूबसूरत रक्स। थर का सहराई जहाज भी सिंधी सकाफत के रंग में ढल गया। घोड़ों ने भी शानदार रक्स करके समा बांध दिया। दौड़ में लतीफ जनेजो का ऊंट, रक्स में मामा मातो का ऊंट बाजी ले गया। कैनेडियन शहर वैंकूवर में सालाना फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का शानदार आगाज। रंग बिरंगी रोशनियों से मुज़य्यन मेले में हजारों सयाहों की आमद। 15 एकड़ पर मुहित गार्डन को लाखों लाइट से सजा दिया गया। क्रिसमस की मुनासिबत से फेस्टिवल 5 जनवरी तक जारी रहेगा। और नाजरीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 83 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इस्लामाबाद से राहिल हसन की रिपोर्ट। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 90 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी के हुकूमती फैसले से अवाम मुतमईन न हुए। कहते हैं गरीब अवाम को इस कमी का कोई फायदा नहीं। 25 पैसे से आम आदमी को तो कोई खास फायदा नहीं होगा। जो बड़े ताजर हैं उनको ही फायदा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय मिलियंस ऑफ गैलन। जिस रुपयों में बढ़ाया जाता है उसी तक घटाएं भी ना, ताकि आवाम को सही रिलीफ मिले। 25 पैसे से क्या रिलीफ मिलनी है? वो पंप वालों ने वही रेट देना है। 25 पैसे का तो कोई हिसाब नहीं है। कम से कम 10-20 रुपये तो होना चाहिए। जब बढ़ाते हैं तो 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं और कम करते हैं तो 25 पैसे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 82 रुपए 43 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 125 रुपए 1 पैसे, मट्टी के तेल की नई कीमत 96 रुपए 35 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 113 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो चुकी है। कैमरामैन वकास महमूद के साथ राहील हसन, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे कमी के फैसले को कराची और इस्लामाबाद के शहरियों ने ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया है और कहा है कि हुकूमत ने रिलीफ नहीं बल्कि हमारे साथ मजाक किया है। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये अवाम के साथ मजाक है। आप 4 रुपये बढ़ाते हो, 3 रुपये बढ़ाते हो, 5 रुपये बढ़ाते हो, 25 पैसे का रिलीफ देकर आप क्या शो करना चाह रहे हो? 25 पैसे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको फ़ायदा तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन आवाम को आप बहुत ज़्यादा बोझ दे देते हैं और उसके बाद 25 पैसे का रिलीफ ये मुनासिब नहीं है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। 25 पैसे के अगर हमारे पास आने चल रहे होते तो वैल्यूएबल थे। हमारे पर 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं, तो 25 रुपये के हम खाक कोई फ़ायदा उठाएंगे तो बेकार है। ये 25 पैसे कोई कमी नहीं हुई। न्यूज़ अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। कुछ बात करें इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरती अमल शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिख दिया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए तजवीज़ करदा नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दी हैं। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाम पेश कर दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को वज़ीर आज़म ने खत लिख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान के लिए नाम तजवीज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने सिंध से मेंबर के लिए जस्टिस रिटायर्ड सादिक भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और अब्दुल जब्बार कुरैशी के नाम दिए हैं, जबकि बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फैज़ मोहम्मद काकड़, मीर नवीद जान बलोच और अमानुल्लाह बलोच के नाम तजवीज़ किए हैं। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए दिए गए नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा गया है कि नासिर महमूद खोसा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। नासिर खोसा वर्ल्ड बैंक समेत शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात रहे। जलील अब्बास जिलानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के करीबी रफ़का में से हैं, जबकि हिलाक अहमद तारर साबिक वफाकी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। वज़ीर आज़म का पंजाब में गवर्नेंस पर अदम इत्मीनान, फिर भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मज़ीद 4 साल वज़ीर आला रहने का यकीन है। अरकान असम्बली ने गिले शिकवे भी किए और मसाइल हल ना होने के दुखड़े वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। लाहौर से शाहिद चौधरी की रिपोर्ट। 92 न्यूज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी मीटिंग की अंदरूनी कहानी की तफसीलात हासिल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी मीटिंग में गुड गवर्नेंस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अरकान असम्बली ने गिले शिकवे भी किए और मसाइल हल न होने के दुखड़े वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को PTI के अरकान असम्बली के मसाइल तरजीही बुनियादों पर सुनने की हदायत की। उन्होंने हदायत की अरकान असम्बली के मसाइल मेरिट पर हल किए जाएं, जायज काम हर सूरत में करने, गैर कानूनी कामों से इनकार की हदायत की। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को PTI मौक़िफ़ अवामी सतह पर वाज़े अंदाज में पेश करने की भी हदायत की। उन्होंने नौजवानों के मफाद को सामने रख कर तरक्याती मंसूबे लाने की हदायत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नमाज की पाबंदी के बारे में रुकने पंजाब असम्बली नदीम कुरैशी की तजवीज़ को ज़ेरे गौर लाने का फैसला किया। मुल्क भर में नमाजों की अदायगी के लिए सरकारी अहकामात जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील देने की हदायत कर दी। ज़राए ने बताया, वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार अगले 4 साल भी वज़ीर आला रहेंगे। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। बिलावल भुट्टो के भी हुकूमत पर तनकीद के वार। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर धुआंधार खिताब। कहा, ताकत का सरचश्मा अवाम है, कोई सिलेक्टेड या एम्पायर कबूल नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर ही अवामी राज कायम करना होगा। हालात की बेहतरी के लिए सोशल डेमोक्रेसी लागू और नौजवानों को रोजगार फराहम करना होगा।
अवाम को उनके हक के हकमियत लुटाना पड़ेंगे, अवामी राज कायम करना पड़ेगा, सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा। आज भी अगर हमने हकीकी मानों में अपने मुआशरे मसवात को कायम करना है तो हमें सोशल डेमोक्रेसी के असूलों को अपनाना होगा। इस मुल्क को फलाई रियासत में बदलना होगा। मुफ्त तालीम, सेहत और आगे बढ़ने की बराबरी के मौके हर शहरी को देना होगा। हर तालिबे इल्म को मुफ्त और मयारी तालीम देना होगी। तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के मौके देने होंगे। हर शहरी को मुफ्त और मयारी इलाज का हक देना होगा।